हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस इसके अंदर लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा बुक से। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिकी हैं, जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कहता है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स शो दैट ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज सिमेट्रिक इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है कि जो ए स्क्वायर है ये ए ट्रांसपोज के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और आपको शो करना है कि जो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स है ये सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये सेम ही आ जाए। ये हमें प्रूव करना है, इसकी हेल्प से ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ये ए ट्रांसपोज का स्क्वायर है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमें यहाँ पर इन्वर्स हमारे पास नहीं है, तो इन्वर्स नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और इधर ट्रांसपोज है इधर ए है खाली, तो एक बार तो हम ट्रांसपोज के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, और एक बार ए इन्वर्स से कर लेते हैं। एक को प्री में करना, एक को पोस्ट में करना। तो ऐसे सेम काम हम यहां पर कर देते हैं। अब यहां पर क्या, ये इन दोनों को तो आप इकट्ठा करो अलग, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इनटू ए, और इन दोनों को आप अलग कर दो। ठीक है, ऐसे यहां पर करो, पहले दो को अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो। अब इसका फ़ायदा अब आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों। यहाँ पर देखो ए को अगर आप उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ रह जाएगा ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए, और ये आ जाएगा आपके पास आई। ऐसे यहाँ पर यहाँ ट्रांसपोज का इन्वर्स है और ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा आई। अब आई को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, सेम रहेगा ये। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको चाहिए था ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ये आ गया। इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज पहले हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बाद में होगा। यही प्रॉपर्टी होती है ना कि ए बी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो पहले बी ट्रांसपोज लिखा जाता है, फिर ए ट्रांसपोज लिखा जाता है। तो यानी इसका ट्रांसपोज पहले लिख दिया, फिर हमने इसको लिख दिया। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो वो खत्म हो जाता है, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और यहाँ रह जाएगा ए, और यही टर्म देखो आपके पास ये आ रही है ए। अब यहाँ पर ट्रांसपोज अंदर है, इनवर्स बाहर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू में ए। अब इस ए को भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे लिख लो। अब इधर भी ट्रांसपोज है, इधर भी ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी रिवर्स करके आपको ये लगा देनी है। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इसको लिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, यानी जिसमें ट्रांसपोज लगा हुआ है बाद में वो पहले लिखा जाएगा। तो इसको आप पहले लिखोगे ए ट्रांसपोज, इसको बाद में लिखोगे ए इनवर्स, और फिर इसका होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स के। तो ये दोनों आपस में आ रहे हैं बराबर, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A2 राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपके पास सीधा, इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 2 दिया हुआ है, n का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, तो 3-1 का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 यानी 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है ए आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको लैम्डा ए
माइनस 2i, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले ए स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू में आई। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। इधर से करेंगे माइनस 6 और प्लस 4 माइनस 2, 4 3 जा 12 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 4 ये आ गया। इधर से आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 0 0 2। इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर दो। 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो 3 लेमडा माइनस 2 की जो वैल्यू है ये 1 आ गई, इसको उधर ले जाओगे तो 3 लेमडा आ गया 3, लेमडा की वैल्यू आ गई 1। बाकियों से आप चेक कर लो लेमडा की वैल्यू 1 सबको सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। यहाँ पर अगर 1 पुट करोगे तो माइनस 2 इसके बराबर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस 4, इधर भी माइनस 4, यानी लेमडा की वैल्यू हमारी ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, तो ये इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू में ए, तो ए हो जाएगा माइनस 2i। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि हेंस फाइंड ए इन्वर्स, तो आपको इक्वेशन से ही इन्वर्स फाइंड करना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। हेलो यार, ये स्पैम बड़ा दुखी करते हैं भाई। अब ए इन्वर्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू में ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स 2i इंटू में ए इन्वर्स। ए स्क्वायर को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, इधर से माइनस 2 ए इन्वर्स, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इन्वर्स को आप इधर ले आओ, आई आ गया आपके पास 1 0 0 1 और ए की वैल्यू आपके पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, इधर से 0 माइनस 4 माइनस 4 1 प्लस 2 यानी आ जाएगा 3। इस 2 को नीचे लेके जाओगे यानी डिवाइड कर दोगे सारे एलिमेंट को, तो आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 2 एंड 3/2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये है, ये एक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, फिर वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये दूसरी वाली मैट्रिक्स बी ले लेते हैं और लास्ट वाली ये आपके पास आइडेंटिटी है, ऐसे दे रखा है। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए को और बी को आपको हटाना है। अब ए को और बी को कैसे हटाया जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से ए को और फिर बी को बी इनवर्स से। तो यहाँ ध्यान रखना कि ए इनवर्स हमने प्री मल्टीप्लाई करा है, बी इनवर्स हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे ए इनवर्स इंटू में आई इंटू में बी इनवर्स। ए इनवर्स को आपको पहले करना है, बी इनवर्स को आपको बाद में करना है, ठीक है, उल्टा सीधा मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये बनेगा आई इंटू एक्स इंटू में आई। तो आई को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, फिर एक्स को आई से करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स मैट्रिक्स बचेगी। इधर क्या बचेगा, ए इनवर्स को आई से करेंगे तो ए इनवर्स रहेगा इंटू में बी इनवर्स, यानी आप ए इनवर्स बी इनवर्स की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने ये मानी थी 2 1 5 3, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, 6 माइनस 5 यानी 1 आ गया। इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं 3 2, ये दोनों में साइन चेंज हो जाते हैं और इन्वर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट को ए से डिवाइड करेंगे, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं,
तो ये तो बन गया ए इनवर्स। ऐसे आप बी इनवर्स निकालो। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, तो इसका डिटरमिनेंट 10 माइनस 9, ये भी 1 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इनके साइन चेंज करने हैं, तो बी इनवर्स आ जाएगा आपके पास। इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यही हमारा बी इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए इनवर्स आया था आपके पास 3 माइनस 1 माइनस 5 2, ये है बी इनवर्स। इसको सॉल्व किया, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 और 15 और 10 25। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 14 माइनस 16 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 इज टू पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7% एंड 8% per annum respectively. The total annual income is rupees 358. If the combining income from the first two investment is rupees 70 more than the income from the third, find the amount of each investment by matrix method. अब हम ये मान के चल लेते हैं कि जो हमने 6% जो इंटरेस्ट लिया है उस पर अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया x, दूसरे पे अमाउंट इन्वेस्ट किया y और तीसरे पे अमाउंट इन्वेस्ट किया z। अब क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी आपके पास 5000, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5000। ठीक है, वो आप जब एग्जाम में या टेस्ट में लिखोगे तो स्पेसिफाई कर देना, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट द 6% इंटरेस्ट बी x, एट 7% बी y एंड एट 8% बी z। अब टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी आपके पास। अब जो पहले वाला, अब आगे इक्वेशन क्या बनाएंगे, द टोटल एनुअल इनकम इज रुपीज दिस। अब इनकम क्या है, इनकम का मतलब है जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो जो हमने x रुपया लगाया था उस पर हमें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, प्लस जो y रुपया लगाया उस पर हमें, सॉरी यहाँ पर 6 मिल रहा था, इस पर 7% मिल रहा है, और z पर हमें 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये इंटरेस्ट मिलाकर हमारा बनता है 358। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 6x अपॉन 100, 7y अपॉन 100, 8z अपॉन 100 इक्वल्स टू 358। तो 6x 7y 8z इक्वल्स टू 35800। ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए कह रहा है इफ द कंबाइनिंग इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, जो पहली दो इन्वेस्टमेंट है उन दोनों की कंबाइंड इनकम रुपीज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, जो तीसरे वाले से हमें इनकम मिल रही है उससे 70 रुपीज़ ज़्यादा है। पहले वाले दो की जो कंबाइंड इनकम है वो ये हो गई और ये हो गई। ठीक है, सीधा मैं लिख दूँ, ये पहले वाले की इनकम, ये दूसरे वाले की इनकम। अब ये इनकम जो तीसरा हमारे इनकम दे रहा है यानी 8z अपॉन में 100, ये वाली इनकम इससे 70 ज़्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए इधर हमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप इसको इधर लाएंगे, 6x 7y माइनस 8z और 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 7000। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब यहाँ से कह रहा है कि आपको जो अमाउंट है x y z उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है उसको फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर इसने नाम दे दिया मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड से करना है आपको। उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमें ए बनाना। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, पहली जो इक्वेशन थी उसमें से 1 1 1 कोफिशिएंट ले लिए, दूसरी इक्वेशन ये थी 6 7 8, यहाँ 6 7 और -8। ठीक है, ये ए बनेगा आपके पास। बी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, पहले एक्स बना लेते हैं, एक्स का मतलब हो गया आपके पास एक्स वाई जेड। फिर बी मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड में बचा आपके पास, इधर 5000, इधर 35,800, इधर 7000। सबसे पहला जो काम है इसमें वो है डिटरमिनेंट निकालने का। पहले डिटरमिनेंट निकालो, 1 into में 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, दोनों माइनस में आएंगे तो -112 हो गए। फिर -1,
इसको इसको छोड़ते हैं तो -48 यानी -96 प्लस में 1, इसको इसको छोड़ते हैं तो 42 -42 आ जाएगा 0, तो ये बनेगा -112 प्लस 96, वो तो 0 ही आ जाएगा। तो 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 9 गए 1, यानी -16। ये हमारा डिटरमिनेंट आ रहा है। अब उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा इसके कोफैक्टर यानी C11 C12 C13। तो जब आप पहली रो से सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट को, तो जो ये तीनों आते हैं यही इसके कोफैक्टर बनते हैं। -112, यहाँ पर -96 है, लेकिन ये प्लेस ऑड वाला प्लेस है, यानी इन दोनों का सम 1 और 2 का सम ऑड आता है, तो उसके साइन चेंज करते हैं, पता है आपको। तो ये 96 हो जाएगा और ये 0। फिर आप निकालो C21 का मतलब हो गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -8 और -7 -15, लेकिन यहाँ पर साइन हो जाएगा चेंज, +15। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -8 और -6 -14, और सेकंड रो थर्ड कॉलम निकालते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम 7 -6 1, साइन हो जाएगा चेंज। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 -7 1 हो गया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 -6 2, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा साइन चेंज -2। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 -6 1। तो आप इसका एडजॉइंट बनाएंगे तो इसको कर दो ट्रांसपोज, -112 96 0 15 -14 -1 1 -2 एंड 1। तो ये बना हमारा इसका एडजॉइंट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जो ये इक्वेशन आप इन्वर्स और निकाल लो पहले। ए इन्वर्स होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकाला हमारा -16। ये हो गया। अब ये जो रिलेशन हमारे पास आता है, जब हम a को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, और फिर इक्वल्स टू में है b, यानी जो रिलेशन होता है ये होता है ax = b। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनती है a इन्वर्स इंटू में b। तो x की जगह रख देते हैं x y z, और a इन्वर्स आपके पास ये आ जाएगा 1/-16 इंटू में और इनटू में बी आपके पास है 5000 35,800 और 7000। अब इसको सॉल्व करो आप। 162 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बनेगा 5 दूनी 10, 5 30 31, 5 एकम 5 और 3 8। 162 नहीं, अरे 162 नहीं था, 112 है भाई। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5, 56,000 माइनस का आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 0 तो यहाँ पर है ही, 15 8 120, 15 पंजे 75 और 12 87 बचा 8, 15 3 45 और 8 53, ये प्लस का होगा। और फिर 1 से करेंगे 7000, इसी में 7000 और ऐड कर देते हैं, तो जो प्लस वाली टर्म है खाली इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 0 ये आ गया प्लस में और ये है माइनस में। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 3 0 तो ये आनी है, 6 10 -4 6, 5 -4 1, यानी -16,000 आएगी पहले वाली टर्म। ठीक है, फिर -16,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो पहली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास है, फिर आप ऐसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 96 को इससे 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 6 30, 5 45 और 3 48। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस में।
फिर 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 8 112, बचे 11, 14 पंजे 70, 70 और 11, 70 80 81, बचा 8, चौथी 42, 42 और 8 50, ये आएगा आपका माइनस में। फिर 2 से 7000 को करेंगे माइनस 14000, तो ये जो माइनस वाली टर्म्स है इनको सॉल्व कर लो। 0 0 2, 4 और 1 5, 1 माइनस में ये आ गई, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, 5 माइनस 0 और 11 माइनस 8 3, तो माइनस 35200, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें फिर बाद में। फिर तीसरी टर्म और निकालनी है, 0 से इसको करोगे ये तो 0 हो जाएगा, -1 से इसको करोगे ये आ जाएगा, और 1 से इसको करोगे 7000 आ जाएगा, यानी इसमें से 7000 आपको माइनस कर देना है बस, तो ये आ जाएगा 0 0 8, 15 में से 7 8 और यहाँ बचेगा 2। अब इन सबको आप डिवाइड कर लो -16 से, तो पहला तो आपके पास 1000 आएगा। 16 से इसको करोगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 से इसको करोगे तो 16 एकम 16, 28 में से 16 गए बचेंगे 12, 16 8 128, यह आ जाएगा 1800। तो 1000, 2200 और 1800 इन सब का टोटल 5000 हमारा बनना चाहिए। तो एक बार चेक कर लो, 8 2 10, 2 2 4 5, यानी ये आपकी 3 इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है मिक्सचर इज टू बी मेड ऑफ 3 फूड ए बी सी, द 3 फूड ए बी सी कंटेन न्यूट्रिएंट्स पी क्यू आर एज शोन बिलो। 3 तरह के फूड है हमारे पास, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है पी क्यू और आर ये आपको दे रखा है। हाउ टू फॉर्म ए मिक्सचर विच विल हैव 8 ounce ऑफ पी, 5 ounce ऑफ क्यू एंड 7 ounce ऑफ आर। ये इनकी क्वांटिटी दे रखी है, पी इतना है, क्यू इतना है और आर इतना है। तो ए कितनी क्वांटिटी में है, बी कितनी क्वांटिटी में है, सी कितना है। तो ए की क्वांटिटी हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं वाई है, और ये मान लेते हैं हम जेड है। तो जब हम पी की क्वांटिटी लेंगे तो 1 इंटू में एक्स हो गया, फिर 3 इंटू में वाई, 4 इंटू में जेड, ये मिलाकर बनेगा कितना, पी की क्वांटिटी है 8, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर ऐसे दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे तो 2 1 2 है वहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई 2z इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 5, और तीसरा आपके पास 7 है यानी 5 1 1, तो 5x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 7। तो ये इक्वेशन बन गई। अब बाकी जब पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको सब कुछ करना है। ये पहले ए बना लो, 1 3 4 2 1 2 5 1 1। बी आपके पास एक्स मैट्रिक्स होगी आपके पास एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स हो जाएगी 8 5 एंड 7। अब यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, 1, जैसे 1 -2 -1 हो गया, फिर -3, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 -10 -8 +4, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2 -5 यानी -3, तो ये बन गया -1 + 24 -12, 24 में से 12 गए 12, 12 में से 1 गए 11, तो इसका डिटरमिनेंट तो आ गया आपके पास 11। ठीक है, अब उसके बाद आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 3/3 के कोफैक्टर ये, उसके पहली वाली रो है उसके कोफैक्टर ये होंगे -1, साइन चेंज कर दो 8, इसका आ जाएगा -3, फिर 2 1 2 2 और 2 3। तो 2 1 हम करते हैं ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 3 -4 -1, साइन चेंज कर दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -20, तो आ जाएगा -19। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 -1 -15 यानी -14, साइन चेंज कर दो +14। 3 1 3 2 3 3। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 6 -4 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -8 -6, साइन चेंज कर दो +6।
थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 5, तो ए इनवर्स आ गया आपके पास। पहले एडजॉइंट बनाते हैं, इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे -1 8 -3, 1 -19 14 2 6 -5, तो ए इनवर्स आ गया आपके पास। डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा 11, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमें पता है कि a इनवर्स इंटू में b के बराबर होगा, यानी 1/11 -1 1 2 8 -19 6 -3 14 -5 को मल्टीप्लाई करना है b से, b मतलब 8 5 7। तो यहाँ से देखो ये -8 + 5 -3 हो गया, -3 + 14 यानी 11, 8 8 64, 19 5 95, 64 95 और 7 6 42, तो ये प्लस वाले इकट्ठे कर दो, 4 और 2 6 6 4 10, तो इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा 11, -24 और 70 और 35, तो 70 में से 35 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, 35 में से 14 माइनस करोगे ये भी 11 आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करोगे 1 1 1, यानी फूड ए की क्वांटिटी भी 1 है, बी की क्वांटिटी भी 1 है और सी की क्वांटिटी भी 1 है, तीनों की क्वांटिटी 1 के बराबर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेस 3 टाइप ऑफ ट्रक्स T1 T2 एंड T3 टू ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल V1 V2 एंड V3। 3 तरह के ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं कंपनी 3 तरह के व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक इन टर्म ऑफ द 3 टाइप ऑफ व्हीकल इज गिवन, वहाँ पर आपको दे रखी सबकी कैपेसिटी। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द नंबर ऑफ ट्रक्स ऑफ ईच टाइप रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 85 105 एंड 110 व्हीकल ऑफ V1 V2 V3। तो व्हीकल की क्वांटिटी आपको दे रखी है, ट्रक की क्वांटिटी बतानी है। तो हम ये मान लेते हैं जो T1 ट्रक है ये x है, ठीक है, ये y है और ये z है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x + 2y + 3z इक्वल्स टू में v1 की क्वांटिटी कितनी है 85, तो x + 2y + 3z इक्वल्स टू 85। फिर ऐसे यहाँ पर 3x + 2y + 2z इक्वल्स टू 105। फिर तीसरी इक्वेशन बनेगी 2x + 3y + 2z इक्वल्स टू 110। ठीक है, फिर यहाँ से आप ए मैट्रिक्स बनाना 1 2 3 3 2 2 2 3 2। एक्स आ गया आपके पास x y z, और जो बी मैट्रिक्स है ये आ जाएगी 85 105 1 1 10। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब सेम प्रोसेस है, ठीक है। आगे मैं आप थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम ही प्रोसेस आपको करना है। डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे इसका, तो डिटरमिनेंट बनता है इसका 9, ठीक है, तो वो हम अभी सीधा लिख रहे हैं। और फिर इसके कोफैक्टर आप बनाओगे, तो इसके कोफैक्टर बनाते हैं तो आएगा -2 5 -2 5 -2 और -2 -4 7, फिर आ जाएगा -2 7 -4, ठीक है। इससे फिर आप एडजॉइंट बनाएंगे, -2 5 -2 -2 -4 7 5 1 -4 है यहाँ पर 5 1। एडजॉइंट बनाते हैं तो -2 5 -2 -2 -4 7 5 1 -4, ठीक है। ये आ गया आपके पास इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के बाद फिर आपको इन्वर्स चाहिए होता है। इन्वर्स डिटर्मिनेंट है हमारे पास 9 से, इसको डिवाइड कर देंगे,
उसके बाद फिर x की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स इंटू में b, इन तीनों से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा 135, ये 180 और नीचे वाला आ रहा है आपके पास 90। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 20 और 10। यानी जो ट्रक 1 है हमारे पास 15 है, ट्रक 2 हमारे पास 20 है और जो ट्रक 3 है वो हमारे पास 10 है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।